नमस्कार दोस्तों, कुछ नाम मैं आपको सुनाता हूं। ये कुछ किरदार हैं हमारे आज के इस वीडियो के, और उन किरदारों से भी आपको मिलाऊंगा। वो कहां हैं, किस हाल में हैं, वो भी बताऊंगा और आपको वीडियो दिखाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि जब हम और आप लॉकडाउन में अपने घरों में हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, रामायण और महाभारत देख रहे हैं, तब ये किरदार जो नाम मैं बता रहा हूं ये कहां हैं और किस हाल में हैं और क्या हम उनकी चिंता कर रहे हैं। कुछ नाम बताता हूं आपको, उसके बाद उनका वीडियो जिनसे मैंने आज बात की है व्हाट्सएप कॉल के जरिए। मुकेश, देवराज, पवन, रामपाल, श्रवण पाल, संजय मिस्त्री, मुकेश ठाकुर, उपेंद्र भगत, राम प्रवेश पाल, ललन पाल, विकास, ऐसे 2 दर्जन नाम मेरे पास हैं। ये नाम उन मजदूरों के हैं जो मुंबई में एक खास इलाके में एक चौल में बंद है। एक दड़बे नुमा इलाका है, दड़बे नुमा उनका 10 बाय 10 या 12 बाय 12 का कमरा है, उसमें वो बंद हैं, कैद हैं, क्योंकि लॉकडाउन ने उनके जिंदगी को उस दड़बे नुमा उस चौल तक सीमित कर रखा है। रहते वहां पहले भी थे, लेकिन फर्क था, उसमें 4-5 रहते थे, दिन भर दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करते थे, रात को आते थे, थक हार कर सो जाते थे, कुछ कमा कर लाते थे, 400, 300, 500 रुपए, उसमें कुछ खाते थे, कुछ बचाते थे, कुछ घर भेजते होंगे। आज जिंदगी बदल गई है, उसमें 15 लोग हैं, बाहर रोजी रोटी बंद है, रोजगार है नहीं, काम बंद है, राशन खत्म हो चुका, पैसे उनके पास हैं नहीं। अब सोचिए उनकी जिंदगी कैसे चल रही है। बाहर कहीं 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे कहीं बीएमसी की तरफ से खिचड़ी बंटती है, 1 या 2 मजदूर बाहर जाता है, पुलिस से बचते बचाते भी कई बार, क्योंकि पुलिस दौड़ाती भी है कि लॉकडाउन में बाहर कहां निकले हो। वहां से वो पॉलीथीन में या किसी चीज में खिचड़ी लाता है और उसके बाद सारे मजदूर खिचड़ी खाते हैं। 12-15 मजदूर के लिए 2-3 मजदूर खिचड़ी लाता है, खिचड़ी खाते हैं। और कई बार वो खिचड़ी शाम को भी आती है, लेकिन रात का डिनर 12 बजे 2 बजे कोई कहने आता है कि खिचड़ी आ गई है। ये उन मजदूरों ने मुझे बताया। और कई बार वो नहीं मिल पाती है तो दिन में जो खिचड़ी खाते हैं, दिन का दोपहर का लंच कह लें, खिचड़ी लंच, वही उनका डिनर भी होता है। पेट में शायद इतना बचा रह जाता होगा जिससे उनकी शाम भी गुजर जाती है। इन किरदारों से मैंने बात की, जो नाम मैंने बताए इन सब से आज मैंने बात की है वीडियो कॉल के जरिए, क्योंकि उसमें से 1-2 के पास व्हाट्सएप कॉल है। अब कईयों के डेटा खत्म हो चुके हैं, कईयों का मोबाइल में पैसे नहीं है, 100-200 रुपए किसी ढंग से उन्होंने भराए होंगे घर वालों से बात करने के लिए, लेकिन 1-2 के पास है। उनमें से किसी एक से मैंने बात की, उनसे, उसके जरिए मैंने वहां जो भी 13-14 उस एक कमरे में हैं, उन सब से मैंने बात की, सबकी स्थिति समझी, सबकी मजबूरी समझी, सबकी तकलीफ समझी, ये जाना कि किसी के खाते में, किसी के घर वाले या पत्नी के खाते में कोई पैसा सरकारी मदद नहीं पहुंची है, ये जाना कि कितने परेशान हाल हैं वहां, ये जाना कि वो क्या चाहते हैं। और उन्हीं व्हाट्सएप कॉल से उन्हीं में से एक से कहा कि जरा तुम अपना कमरा दिखाओ जहां तुम हो, और मैंने उस कमरे की तस्वीर भी देखी। मैं चाहता हूं ये सब आप भी देखिए, देखना जरूरी है कि कहां, जब हम अपने घरों में बैठे हैं, जब हम लॉकडाउन का पालन घर में कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि पूरा देश करे, करना भी चाहिए, तब वो कहां है? वो 30-40 करोड़ लोग, इस देश के 45 करोड़ लोग माना जाता है दिहाड़ी मजदूर हैं, कामगार हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जिनकी नौकरियां जा चुकी या जाने वाली हैं। बहुत सारे लोग बेदखल होकर, करोड़ों लोग बेदखल होकर गांव की तरफ गए, बहुत सारे लोग शिविरों में हैं, बहुत सारे लोग ऐसे कैद हैं, मुंबई से लेकर, सूरत से लेकर दिल्ली, अलग अलग जगहों में। सूरत की एक तस्वीर आपने देखी कि कैसे सड़कों पर मजदूर निकल आए और उन्होंने कुछ हिंसा भी की, जो मैं मानता हूं गलत था, लेकिन वो उन बेचैनियों का विस्फोट था। तो जरा इस वीडियो को देखिए और उसके बाद हम बात करेंगे, इसलिए कि आप सब लोग, बहुत सारे लोग रामायण देखकर फारिग होते होंगे, महाभारत देखते होंगे, नेटफ्लिक्स देखते होंगे, दुनिया भर के मनोरंजन की सुविधाएं आपके पास होंगी। इनके पास क्या है? इनके घर की तस्वीर देखिए, इनकी आवाजें सुनिए, इनकी तकलीफें सुनिए, और उसके बाद सोचिए कि इनका गुजारा कैसे होगा, इनकी जिंदगी पटरी पर कैसे आएगी। सरकारें बार बार जो दावे और वादे कर रही है, उन वादों की हकीकत भी यही बताएंगे। तो जरा सुनिए इन मजदूरों को। 15 मिनट का ये वीडियो है, इसमें 10-12 मजदूरों से मैंने बात की है, सुनना जरूरी है। एक इंसान के तौर पर धैर्य से 15 मिनट तक सुनिए, उसके बाद मैं बात करूंगा
कि इनकी ये स्थिति अगर है तो इनकी स्थिति बेहतर कैसे हो सकती है और देश की सरकारों को सबसे अधिक कैसे सिर्फ और सिर्फ इनके बारे में सोचना चाहिए, बाकी चीजें कोरोना से मुकाबला करते हुए। प्रधानमंत्री ने भी कहा, लोग कहते जान है तो जहान है, सारी सरकारें कहती हैं कि पहले हम जीवन बचाएंगे, अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। सही बात है। हालांकि कल मोदी ने कहा कि जान भी जहान भी, क्योंकि इनके लिए जान मुसीबत में है, बिना खाना बिना रोटी के, और जहान की तो आप सोच लीजिए कि 10 बाई 10 में 12 लोगों की जहान सिमटी है। बाहर निकल कर आएंगे, कहां जाएंगे, क्या जाएंगे, रोजी रोटी की स्थिति की तो मैं बात कर ही चुका हूं। एक बार वीडियो सुनिए, उसके बाद फिर वापस लौट। हाँ, आपको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। आप पहले अपना नाम बताओ, क्या बताया आपने? ललन पाल। कहाँ के रहने वाले हो आप? बिहार से, पूरा जिला भोजडी गांव, सनैया पंचायत। अच्छा, ललन पाल, आप मुंबई में किस इलाके में हो? साइन खोलेवाड़ा, ओड़ाला मोनो डिपो के बगल में। तो आपके अगल बगल में जो लोग हैं उनको भी दिखाओ, सबसे परिचय कराओ। आपका नाम बताइए। रुपेंद्र भगत। आप कहाँ के रहने वाले हो? बिहार के से, पूरा जिला और गांव पतारेरी प्रखंड। और पीछे पीछे जो लोग हैं बताइए, और लोग। हाँ सर, हम भी शेखपुरा जिला बिहार के रहने वाले, सनैया पंचायत के। हाँ, आपका क्या नाम है? प्रदीप कुमार है सर। बाकी लोग से भी मिलवाइए, कौन लोग हैं वहाँ? सर, हम नवादा जिला अकबरपुर के रहने वाले हैं, बलिया पंचायत मेरा पड़ता है, बलिया बिजुर पंचायत। हाँ। हमें महामारी में हम मुंबई में फंसे हैं सर। हाँ। हमें कोई कोरोना से मर रहा है, हम लोग ऐसे ही भूखे मर जाएंगे सर। इसलिए हम आवाज उठाना चाहते हैं कि हमें बचाया जाए सर, ये हम बोलना चाहते हैं सर। नहीं, फिर से नाम बताओ, क्या बताया नाम आपने? मेरा नाम संदीप कुमार है, नवादा जिला बिहार का रहने वाला हूँ, अकबरपुर मेरा गाँव पड़ता है। तो संदीप, क्या प्रॉब्लम है, आप ये बताओ, क्या करते थे और क्या समस्या है? सर, हमें खाने पीने का कोई सुविधा यहाँ नहीं है सर, हम भूखा ही रहते हैं सर। नहीं, अभी किसी ने बताया कि कुछ खिचड़ी सरकारी बीएमसी वगैरह की तरफ से कुछ खिचड़ी आती है? वो सर, हाँ वो सर मिलता है, लेकिन टाइम से नहीं मिलता है सर। 2 टाइम मिलता है। आने का मतलब 1 बजे रहता है, वो 2 बजे आता है, और शाम को 12 बजे 10 बजे रात को आता है सर। तो उससे मतलब टाइम से कोई आता ही नहीं सर। आता है सुबह में नहीं आता है, सुबह से हम लोग भूखा ही रहते हैं 2 बजे तक, उसे आशा में 2 बजे तक भूखा ही रहते हैं। अच्छा, तो आप लोग कितने लोग हो यहाँ बंद जो हो? हम लोग मतलब यहाँ पर फिलहाल अपना 2 रूम इधर है हम लोग का, तो उधर हम अभी कम से कम 15 लोग हैं। और कितने, वो जब से लॉकडाउन है तब से बंद, क्या करते हो आप सब लोग वहाँ मुंबई में? हम लोग लेबर का काम करते हैं सर, चौक पर से, फुटपाथ पर से काम करते हैं, मिस्त्री का काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं। हम लोग जितना हम लोग का आदमी है सब वही काम करते हैं सर। डेली बेजेस? कंपनी में काम नहीं करते हम लोग, लेबर मिस्त्री का काम करते हैं। डेली बेजेस, डेली दिहाड़ी मजदूर? हाँ जी सर, रोज काम करते हैं। रोज हमें मिलता है तो काम पे जाता हूँ, नहीं मिलता है कोई नई चौक पर से ले जाता है, तो हम लोग काम पे नहीं जाते हैं, रूम पे चल जाते हैं। अच्छा, ये बताइए, आप लोगों के पास कितने लोगों के पास जनधन खाता है? क्योंकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जनधन खाते वाले को पैसे ट्रांसफर, महिलाओं को 500 रुपये किए जा रहे हैं, या और ऐसी चीजें ट्रांसफर होने की बात हो रही है अलग अलग यूपी में, बिहार में। तो आप लोगों के पास जनधन खाता है? सर मतलब हमरे साथ में जितने संपर्क है उतना संपर्क में 2-3 का है सर, और वो भी मतलब गांव में है। हम ऐसा हम फिलहाल मेरा ही नहीं है खाता, और हम लोग का संपर्क में हम जितना जानते हैं वो 4-5 का है। तो वहां जरा अगर वो पूछो, ललन पाल से पूछो या और लोगों से कि किसी के घर में किसी की पत्नी के नाम से 500 रुपया ट्रांसफर हुआ है, जो सरकार की तरफ से कहा गया था, किसी की पत्नी को पता चला? बताइए ललन पाल से, बगल में जो लोग हैं। संपर्क में हम बात किए सर, अभी आने आधा घंटा पहले हमसे बात किए घर पे, तो कल चेक करवाया था खाता, तो उसमें नहीं बताया गया, पैसा नहीं गया है। बगल वाले से पूछिए, ललन पाल और जो थे। ललन पाल, आपने घर पे पूछा पैसे गए कि नहीं आपकी पत्नी के नाम से? पूछे थे सर, सुबह ही आपसे जब बात करके किए थे तो पूछे थे, तो बोले नहीं कोई भी पैसा अभी तक नहीं आया। और किसके किसके पास, पत्नी के पास जनधन खाता है भाई? इधर जनधन का आपका क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो? राजकुमार पाल नाम हुआ, पूरा जिला रहने वाला। कौन से गांव में? भोजडी गाँव। तो आपके यहाँ जनधन खाता आपके घर में आपकी पत्नी का या आपका है? घर पे है जनधन खाता एक, लेकिन उसमें बैलेंस भी नहीं आया सर। नहीं, तो आपकी पत्नी के नाम से है, किसके नाम से है? पत्नी के नाम से नहीं है, मेरे घर में एक माँ के नाम से है।
उनमें गया है 500 रुपया, पूछा आपने? नहीं सर, नहीं बैलेंस भी नहीं गया। और वहां पूछो किसी से, सबसे बात कराओ मेरी। और लोग, कोई ऐसा है जिसके जनधन खाते में 500 रुपये सरकार की तरफ से गया है? जी सर, हमको नहीं है। है? आपके पास खाता नहीं? खाता ही नहीं है आपके पास। तो अब क्या समस्या है, क्या कहना चाह रहे हो सरकार से, आप लोग बताओ। हम यही कहना चाहते हैं सर कि हम लोग को कोई व्यवस्था किया जाए, नहीं तो हम लोग को अपना अपना गांव छोड़ दें। नहीं, लेकिन अभी खाने की दिक्कत है, और क्या दिक्कत है? वही खाने उने का दिक्कत है। अब बाथरूम नहीं है तो बाथरूम उधर जाना पड़ता है। अब हम लोग को बोलता उधर मत जाओ, इधर मत जाओ, उधर जाता है। कुछ राशन भी लाने जाता है, कोई पैसा उसा दे दिया 150 से, उधर है अलग बलग वाला, तो लाने जाता तो उधर पुलिस भी डंडा मारता है। और लोगों से बात कराइए, और लोगों से बगल में बात कराइए। हाँ, आप बताइए, आप बताइए। उपेंद्र भगत नाम है। हाँ, आप कहाँ के रहने वाले हैं? वो सर बिहार के शेखपुरा जिला भोईडी गाँव। आप बताइए, आपकी क्या प्रॉब्लम है, बताइए उपेंद्र। नहीं सर, पैसा भी नहीं आया, जनधन जोना पर है लेकिन पैसा भी नहीं आया। आपके गांव में जनधन खाता है? हाँ है सर। तो वहां उसमें पैसा ट्रांसफर हुआ है, पता किया आपने? पता किया भी नहीं आया। तो यहाँ क्या करते थे उपेंद्र आप? यहाँ सर वही लेबर मजदूरा काम करते हैं। और बगल में बात कराइए किसी से। ये मेरा नाम विकास कुमार हुआ। हाँ, बिहार का रहने वाला हूँ। हाँ, कहाँ के, बिहार के कहाँ के? पूरा जिला का। तो यहाँ यहाँ कितने दिन से हो आप लोग? ये घर आपने कुछ किराए पे ले रखा था आप लोगों ने? क्या चीज सर? ये घर जो भी है, किसी ने बताया 11 महीने का एडवांस देके किराए पे ले रखा है। जी जी, किराए पर ले रखा है। तो अब यहाँ आप काम धंधा पूरी तरह बंद होगा, तो कैसे चल रहा है काम आपका? काम पहले का जो पैसा था उसी से खा रहे थे, वो भी अब खत्म हो गया है। अच्छा, और बात कराइए बगल में। आपका जनधन खाता गांव में है? जी जी, गांव में है, मेरी माँ के नाम से है। पैसा गया है उसमें? नहीं, पैसा से नहीं गया। अच्छा, और बगल में आप बताइए। नवादा जिला से बोल रहा हूँ, राकेश कुमार नाम है मेरा। हाँ, बताइए राकेश जी, आप क्या करते हो मुंबई में? जी, मुंबई में मैं लेबर मजदूर का काम करता हूँ सर। हाँ, तो आपका जनधन खाता है गांव में? जनधन खाता मेरा नहीं है। अच्छा, तो कोई लिस्टेड है, कोई राशन कार्ड या कोई चीज है आपका गांव में? नहीं, मेरे पास तो सिर्फ आधार कार्ड है। अच्छा, तो यहाँ क्या क्या दिक्कत है, जरा बताओ आप। यहाँ सब दिक्कत है, खाने पीने का सुविधा नहीं है, रहने का सुविधा नहीं है। लेकिन रहते तो आप लोग पहले भी इसी में थे? इसी में थे सर, लेकिन अभी तो धूप इतना है, करकट का रूम है ना, बहुत लगता है। पहले भी इतने ही लोग रह रहे थे इसमें? नहीं, पहले कम लोग रहता था, बहुत लोग हम लोग हो गए हैं। क्या बगल में कोई बोल रहा है? बोलने दीजिए, कौन बोल रहे हैं? बोलिए। जी सर, हम शेखपुरा जिला के रहने वाले हैं। देखिए, हमको सबसे बड़ा यहाँ समस्या क्या है कि रूम में हम लोग तो मजदूरा थे, हम लोग ऐसा कि नहीं किसी कंपनी में फिक्स काम नहीं करते मजदूरा के, हम लोग रोड चौक पर खड़ा होते थे। आज दूसरे लोग हैं, उनसे भी जरा बात कराइए। हाँ सर, मैं बिहार के नवादा जिला के रहने वाले हैं। पारसलीगंज, हाजीपुर पंचायत, गैरिया बेगा गाँव, उत्तम कुमार नाम है सर। आप बताइए उत्तम, आपकी क्या समस्या है? वही सर, रहने का दिक्कत है और खाने पीने का वही दिक्कत है। हम लोग चाहते हैं कि किसी तरह हम लोग का जांच करके गांव भेज दिया जाए। और मैं क्या गुजारिश कर सकता हूँ, ये देखिए धूप लगता है, कॉर्केट है, इसमें बहुत धूप है, आदमी बहुत रहते हैं, लेटरिन जाने के लिए हम लोग का दिक्कत होता है। लेकिन आप ये बताइए कि लॉकडाउन तो पूरे देश में है, तो ऐसे लाखों हजारों लोग फंसे हैं, तो गांव शायद न भेजा जा पाए, लॉकडाउन अभी हो सकता है और बढ़ जाए। तो और उसके अलावा आप क्या चाहते हैं? जैसे कहा, किसी ने कहा कि कहीं स्कूल में या कहीं खाने पीने का इंतजाम हो, ये चाहते हैं? मैं सर यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग का किसी तरह अच्छा जगह में भेज दिया जाए और खाना पीना का बढ़िया व्यवस्था किया जाए। हम लोग यही गुजारिश कर लेंगे, और क्या।
आपके साथ और कोई है जो बात करना चाहते हैं? और दूसरी, आपका कोई जनधन खाता है? नहीं सर, जनधन खाता नहीं है मेरे को। नहीं है, गांव में भी नहीं है। नहीं, राशन कार्ड? राशन कार्ड नहीं है सर। गांव में किसी आपके परिवार में किसी को जनधन खाता? माँ का है सर। तो माँ के अकाउंट में कुछ पैसे गए हैं? नहीं सर। चेक किया है आपने? आप बोले तो बोला नहीं। अच्छा, अब और कौन है वहां जिनसे बात कराइए जरा। ये दूसरा रूम में है सर, अभी तो हम लोग इतने रूम में है और वो दूसरा रूम में है, तो जाएंगे तभी ना बात होगा सर। नहीं, तो आपने अपने गांव में बात की कि वहां जनधन खाता में पैसा नहीं पहुंचा? हाँ बात किया सर, तो वो नहीं बोले ना। और कोई आसपास और कोई जो बचा है बात कराइए अभी यहाँ जो लोग हैं। राहुल बोलिए। बिहार के रहने वाला है। हाँ शेखपुरा जिला। हाँ पंचायत सनैया। हाँ। जो है खाने पीने के लिए दिक्कत हो रहे हैं। तो क्या चाहते हो राहुल आप? ये हम चाहते हैं क्या इधर से खाने पीने के लिए कुछ। चलिए राहुल, हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात सरकार तक पहुंचे, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे तक पहुंचे, आपके राज्य के नीतीश कुमार तक पहुंचे, प्रधानमंत्री दफ्तर में पहुंचे, ताकि आप लोगों के लिए कम से कम खाने पीने और कहीं अच्छी जगह कोई शिविर में या स्कूल में कैंप में रहने का इंतजाम हो। अभी तो यही चाहते हो ना राहुल आप? हाँ जी। आप क्या करते थे वहाँ मुंबई में? लेबर के काम करते थे। अच्छा, और आपके बगल में कोई है जिससे बात हो सकती है? एक बार पूरा जहाँ ठहरे हो भीड़ दिखाओ। वो तो हो गया सर। अब हाँ। जितना आदमी यहाँ पर 13 आदमी था, 13 आदमी तो बात कर लिया सर। अच्छा ठीक है, ललन पाल ना? हाँ जी सर। ठीक है ललन पाल, हम आपसे एक बार रूम दिखा दो जहाँ आप लोग रहते हो, ताकि पता चले कहाँ कैसे रह रहे हो। दिखा देता हूँ सर। हाँ अब बाहर भी दिखा देता हूँ सर, देखते कैसे। हाँ देखिए सर। हाँ, देख रहे हैं। बहुत अफसोस हो रहा है आपकी दशा देखकर ललन पाल। समझ सकता हूँ कितनी गंदगी वाली जगह पर आप रह रहे हैं, ऊपर से खाने पीने की किल्लत में आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। ये कौन सा इलाका है मुंबई का ललन पाल? मोनो डिपो। नहीं, पता पूरा ठीक से बता दीजिए, ताकि ये वीडियो कहीं अगर सरकारी सिस्टम में जाए तो आपके पते पर लोग पहुंच पाए। पता बताइए। लेकिन न्यू मुंबई साइन खोलीवाड़ा। कोड़ाला मोनो डिपो। महाड़ा 40। तो 40 नंबर कुछ होगा ना? हाँ, A41। A41। रूम नंबर। चलिए, इसका कितना किराया आप लोग देते हो? किराया इसका 3000 का महीना है सर। तो ये सब देखा आपने? क्या लगा आपको? क्या करना चाहिए इन लोगों को, और इनके पास उपाय क्या है? आप कह सकते हैं सरकार क्या करे। सरकार तो लॉकडाउन के अलावा सरकार के पास कोई उपाय नहीं है। दुनिया के कई देशों ने अपने यहाँ लॉकडाउन किया है, सोशल डिस्टेंसिंग की, फिजिकल डिस्टेंसिंग, इसके बिना उपाय नहीं है, क्योंकि ये करना ज़रूरी है। कई राज्य सरकारों ने फिर दोबारा कहा लॉकडाउन बढ़ाया जाए। सरकार भी लॉकडाउन बढ़ाने के लिए सोचने के अलावा सरकार के पास कोई उपाय नहीं है, क्योंकि उससे संक्रमण होता है, विस्तार होता है और लगातार मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। लेकिन सवाल उठता है कि ये क्या करें? और जो सरकारें बार बार कह रही है कि हमने इंतजाम कर दिए, हर सरकार का ऐलान आ रहा है, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक केंद्र सरकार ने कह दिया, तो सवाल उठता है कि अगर केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने 2.25 लाख करोड़ की योजनाओं का ऐलान कर दिया था, निर्मला सीतारमण ने, अलग अलग राज्य सरकारों ने किया। बिहार के ये मजदूर हैं, इसलिए मैं खास तौर से बिहार के मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा कि अभी मैं देख रहा था कि नीतीश कुमार की तरफ से ऐलान किया गया कि 100 करोड़ की एक राहत पैकेज का ऐलान है। हालांकि उसके बाद दूसरी बात भी अगर कही होगी तो मुझे नहीं पता, लेकिन 100 करोड़ की एक राहत का ऐलान किया गया है कि बिहार और बिहार के मजदूर, बिहार के बाहर या कहीं भी हैं, उनके लिए
उनके खाने पीने का इंतजाम और उनकी सारी जिम्मेदारी सरकार लेगी, ऐसा नीतीश कुमार का एक बयान है। अब उसमें यह कहा गया कि वो बिहार के बाहर हैं तो भी, तो ये तो बिहार के बाहर हैं और ये वीडियो हमने दिखाया। तो पहली तो मैं नीतीश कुमार की सरकार से उम्मीद करूंगा कि इन मजदूरों का, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में इन मजदूरों का पता है, अगर किसी को फोन नंबर चाहिए तो मैं दे सकता हूं, ट्विटर पर संपर्क कोई करे तो। इन मजदूरों का पता वो खुद अपनी जुबान से बोल रहे हैं। सबके फोन नंबर मेरे पास है। ये फोन नंबर मुझे किसी दोस्त ने भेजा था। मैं फोन नंबर यहां इसलिए नहीं बोलना चाहता हूं कि कई लोग फोन करने लगेंगे, लेकिन पता है तो महाराष्ट्र सरकार तुरंत तत्काल इन मजदूरों की जगह पर वहां के अधिकारी को चाहे तो भेजे। इनकी सिर्फ फिलहाल तो एक है, इनको पता है कि इनके पास कोई विकल्प नहीं है, शायद इनका घर जाना गांव जाना मुश्किल है। तो क्या कह रहे हैं बेचारे? वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि कहीं हमें किसी स्कूल में पहुंचा दो, किसी शिविर में पहुंचा दो, कहीं ऐसी जगह पहुंचा दो जहां हमें 2 जून का 2 वक्त का खाना तो मिले। यहां शौच की दिक्कत है, बाहर की तस्वीर उन्होंने दिखाई, बाहर मारामारी है, इसलिए कि जहां 5 लोग रहते थे वहां 15 लोग रह रहे हैं और बाहर सब कुछ बंद है, जो उन्होंने खुद कहा। तो अब सवाल उठता है, सबसे पहली तत्काल जरूरत क्या है? तत्काल जरूरत है कि इन मजदूरों को ऐसी जगह पहुंचाया जाए जहां इनको खाने पीने की सुविधा हो और ठीक से रह सकें, जो सरकार की किसी भी लोकतांत्रिक देश की जनता का हक है और लोकतांत्रिक सरकार की जिम्मेदारी है। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर देने से कि सब कुछ हो गया, लॉकडाउन में हम बहुत सारे लोग इसमें देशभक्ति भी डाल रहे हैं कि देश को बचाना जरूरी है। दिल्ली से जब मजदूरों का पलायन हो रहा था, लोगों को गुस्सा आ रहा था कि अभी पलायन की बात क्यों कर रहे हैं, लेकिन जरा देखिए उनकी स्थिति। हम घर में बैठकर बहुत सारे लोग अच्छा खाना खा रहे हैं, फेसबुक ट्विटर पर तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं, और ये मजदूर कहाँ और किस हाल में। तो मैं उम्मीद करूंगा कि बिहार सरकार के जो अधिकारी हैं और मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन तक इनकी तस्वीरें पहुंचेगी और कम से कम यहां से शिफ्ट किया जा सकेगा। और उसके बाद एक बड़ा सवाल है जिस पर मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा। बार बार कहा गया कि जनधन खाते में 500 रुपया महिलाओं के खाते में ट्रांसफर हो रहा है या हो गया। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बहुत तरह की घोषणाएं की हैं, जिसमें वेंडर्स के खाते में, रेडी वाले, खोमचे वाले, ठेले वाले के खाते में पैसे ट्रांसफर कर 500 से 1000 रुपये पैसे ट्रांसफर करने की बात की गई है। बिहार सरकार ने, मैंने कहा कि 100 करोड़ राहत का ऐलान किया है मजदूरों के लिए, बिहार में रहने वाले या बिहार से बाहर कहीं भी हैं उनके लिए। तो सवाल उठता है इन सब तक कुछ पहुंचा क्यों नहीं? और दूसरी बात कि इनमें से बहुतों के पास खाता ही नहीं है, न जनधन है न कोई और खाता है, तो फिर इनकी लिस्टिंग नहीं है, इनका किसी सूची में इनका नाम नहीं है, तो इन तक कैसे पहुंचेगा? जिनका जनधन है उन तक भी नहीं पहुंचा, जिनका जनधन नहीं है उन तक कैसे पहुंचेगा? और इन सब तक 500 रुपये पहुंच भी जाए तो उससे कितने दिन चलेगा? ये सारे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब आप भी सोचिए कि क्या मीडिया इन सवालों का जवाब पूछ रहा है और तलाश रहा है? क्या मीडिया या बड़े बड़े चैनल्स क्या इन मजदूरों की स्थिति क्या है उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं? दिन रात तबलीगी जमात, मुसलमान, थूक फेंक दिया, फर्जी खबर निकली, सहारनपुर से प्रयागराज तक की फर्जी खबर निकली, ऐसी खबरों पर तो बहुत जोर है। लेकिन इस पर कौन पता करने की कोशिश कर रहा है कि सरकार ने जिन योजनाओं का ऐलान किया, सरकार ने जिस राहत पैकेज का ऐलान किया, अलग अलग सरकारों ने और केंद्र सरकार समेत, वो राहत पैकेज, वो कैश ट्रांसफर, वो उन योजनाओं का फायदा क्या इन मजदूरों को, गरीबों को, कामगारों को मिल रहा है? और नहीं मिल रहा है तो क्या हम अपनी भूमिका एक पत्रकार के तौर पर निभा रहे हैं? इस पर आप भी नजर रखिए और मैं लगातार ऐसे वीडियो पोस्ट करता रहूंगा। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप चाहते हैं गरीब, मजदूर और ऐसे लोगों की आवाज इस लॉकडाउन के दौरान देश और सत्ताधीशों तक पहुंचे, मीडिया तक पहुंचे, बाहर पहुंचे। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें। और अगर आपके इलाके में ऐसी कोई जानकारी मिलती है तो आप वीडियो हमें भेज सकते हैं। मैं चाहूंगा कि इन मजलूमों की आवाज शीर्ष पर बैठे लोगों तक पहुंचे, नीति नियंताओं तक पहुंचे, जो दिल्ली में बैठकर, पटना में बैठकर, लखनऊ में बैठकर, मुंबई में बैठकर या राज्य की राजधानियों में बैठकर ऐलान कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छा अच्छा है, सब तक राहत का सामान पहुंच गया, सब खाने लगे हैं, सब मस्त है। लेकिन दरअसल ये सब पस्त लोग हैं, इसलिए इनके साथ आपको भी खड़ा होना होगा। शुक्रिया। ऐसे वीडियो मैं लगातार पोस्ट करूंगा, फिर मैं कह रहा हूं, और मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं ऐसे मजदूरों से, ऐसे लोगों से बात करने की, इसके साथ
कि लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन साथ में सरकार की भूमिका उसके बाद शुरू होती है कि जो मजबूर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए सरकारें क्या इंतजाम कर रही है, उन तक पैसा